नुमान, खो जाए। सुन ले मेरी तू सदा। नहीं अम्मा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और यही वजह कि हम उनसे अभी शादी की तारीख नहीं मांग रहे। नुमान ने बात की है उससे, समझाया भी निश को, हो सकता है बात उनकी समझ में आ जाए। देखिए अम्मा, ये रिश्ते जो होते हैं ना, ये सौदेबाजी से नहीं होते। और फिर मुमानी जान, बिनिश खुद बहुत अच्छी है, वो तो उसकी माँ लालची है जो उसे बहका देती है। सुन ले मेरी तू सदा। रात होने वाली है, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। अब तो लोगों ने शक की नजर से देखना शुरू कर दिया और वो पुलिस वाले, वो तो पीछे ही पड़ गए। मासूमा, मोमना, चलो बेटा, हमें यहाँ से चलना चाहिए। मम्मी, वो सब यहाँ बैठना हमारा ठीक नहीं है, चलो चलते हैं। पर चलते हैं? कहाँ जाते हैं अम्मी? कोई ऐसी जगह है जहाँ शायद हमें पनाह मिल जाए। शायद नहीं भी तो मिल सकती ना अम्मी। मोमना, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, कहीं से जरा सी भी उम्मीद हो तो आजमान लेने में कोई हर्ज नहीं है। उठो बस, चलो यहाँ से। ठीक है अम्मी, जैसे आपकी मर्जी। मम्मी, कहाँ जाएंगे हम? बताओ, चलो। ना अम्मी कह रही हैं तो कुछ तो बात है। उठो शाबाश, आ जाओ। अम्मी, अम्मी आप बताएं तो सही, आप किसका घर ढूंढ रही हैं? कहाँ जा रहे हैं अम्मी? तुम्हारे दादा जान का घर ढूंढो। क्या? बस वही एक पनाहगाह है हम सबके लिए। मगर अम्मी, जब उन्होंने बाबा को नहीं कबूल किया, 25 साल तक बाबा माफिया मांगते रहे, तो हमें क्या कबूल करेंगे? देखो मम्मी, उसके सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं है। एक जरा सी उम्मीद है, मुझे उसे आजमा लेने दो। वो बेशक वो मुझे अपनी बहू तस्लीम कर देना, लेकिन तुम लोग उनका हो तो मैं सिर छुपाने की जगह दे दूं। लेकिन अम्मी, हाँ बेटा, मैं नौकरानी बनकर उनके पाँव पकड़ लूंगी, लेकिन इसके सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं है। तब तक तुम्हें सड़कों पे लेकर घूमती रहूं, ठोकरें खाती रहूं, और फिर जो कुछ मासूमा के साथ हुआ, अल्लाह ना करे वो दोबारा हो गया, तो मैं कहाँ जाऊंगी? लावारिस, मैं एक औरत होकर तुम लोगों को महफूज नहीं रख सकती बेटा। तुम उनका खून हो, तुम्हें वो जरूर रख लेंगे। तुम्हारी इज्जत में बस यही महफूज है उनके पास। ठीक है अम्मी। देखो जरा ध्यान, भाई वो आप बता सकेंगे ये वाजिद अली शाह का कौन सा घर है? मुमानी जान, खाना लगवा दूं? क्या वासिफ और नौफिल आ गए? जी, सब आ गए। बस तो फिर लगवाओ खाना। जी। रफीक, रफीक, कहाँ हो रफीक? जी भाभी। ऐसा करो, शाजिद से को खाना लगा दे। जी तो। रफीक, देखो बाहर कौन आया। इस वक्त कौन आ गया? कौन? भाई जरा दरवाजा खोलिएगा। कौन है? 3 औरतें हैं भाभी। दरवाजा मत खोलना, आजकल हालात ठीक नहीं है, मैं खुद देखती हूँ। कौन है वो? जी मैं
फातिमा हूँ, वकार की बीवी। प्लीज दरवाजा खोलें, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। हम किसी फातिमा को नहीं जानते, चली जाओ यहाँ से। ये कहाँ से आ जाते हैं मांगने के लिए, रोज रोज नए तरीके लेकर। रफीक, दरवाजा नहीं खोलना, जाओ खाना लगाओ। नायला कौन है? कोई नहीं, वो मानी जान कोई मांगने वाला था। मैंने तो दरवाजा इसलिए नहीं खुलवाया, आजकल हालात ठीक नहीं, कौन हो। हाँ अच्छा किया नहीं खुलवाया। कि आइए खाना खाए। आइए ना, मैंने आपकी पसंद का खाना बनवाया। चलो मैं आती। खुद तो गया, अब बीवी आ गई जान जलाने, और इसके लिए मैं गेट खोलूं जिसने मेरे वकार को मुझसे छीना। अरे मुमानी जान, चलिए ना, आइए। आय हाय, ये चौकीदार ताला भी लगा के चला गया। घर से जाके देखती हूँ, न जाने बेचारी क्या कहने आई थी, कौन औरतें थी। बस कर जाए ना, मैं तो पहले ही मना कर रही थी कि यहाँ नहीं है। यहाँ इंसान नहीं, पत्थर रहता है जिनके पास दिल नहीं होता। मुझे तो अभी भी उम्मीद है, अगर एक दफा अम्मा ने दरवाजा खोल दिया तो इस घर के दरवाजे पे खुल जाएंगे। रहने दे अम्मा, सुना नहीं आपने, वो किसी औरत की ही आवाज थी, कितनी हकारत के साथ हमें भिकारन कह गई। वो कोई और औरत थी बेटा, अम्मा की आवाज मैंने सुनी है, बहुत मीठी आवाज है। अम्मा वकार से बेहद मोहब्बत करती है, बल्कि मुझे तो यकीन है कि वो आज भी करती होंगी। ये वकार से इन लोगों का क्या ताल्लुक है? नहीं अम्मी, ऐसी मोहब्बत किस काम की जो 25 साल तक दरवाजा भी ना खोला। बाबा बेचारे माफिया मांगते मांगते चले गए। कौन है आप लोग? अम्मा, अम्मा मैं फातिमा। अम्मा जी अम्मा, आपकी बहू, आपकी वकार की बीवी फातिमा। तुम फातिमा हो, वकार की बीवी? जी अम्मा। अंदर आओ, बाहर क्या कर रही हो तुम? अंदर आओ बेटा, अंदर आओ, अम्मा, अंदर आओ। अंदाजा नहीं है तुम्हें देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है, लेकिन तुम मुझे बताओ, तुम कहाँ थी इतने दिन तक? पहले क्यों नहीं आई तुम? वकार अम्मा बहुत दफा आपसे मिलने आए, लेकिन हम मिली नहीं। मैं तो इतनी खुश हूँ, मैं कैसे उस रब का शुक्र अदा करूँ? मैं कैसे मैं बता नहीं सकती कि तुम्हें देखकर मुझे कितनी खुशी हुई। अच्छा ये बच्चियां कौन है? अम्मा ये आपकी पोती है, मासूमा और मोमना। मेरे वकार की बेटियां? जी अम्मा। मेरी, जिनको देखने के लिए मेरी आंखें बरसों से तरस रही हैं, मेरी शहजादियां। आओ मेरे बच्चों, मेरे गले से लग जाओ, मेरे गले लग जाओ। ये बाहें तुम्हें सीने से लगाने के लिए कब से तड़प रही थी। तुम भी आओ मेरा बच्चा, तुम भी आओ। अल्लाह अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी जान।
तेरा शुक्र है। तुम्हें अंदाजा नहीं है बेटा, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि आज मेरे लिए ये कितनी खुशी का दिन है। मैं अपने रब का शुक्र कैसे अदा करूं कि तुम लोगों को मुझसे मिलवा दिया। इस घर में तुम लोगों की कितनी कमी थी। ए अल्लाह, तेरा शुक्र है आज मेरा खानदान पूरा हो गया, मेरा खानदान पूरा हो गया। आओ बेटा, अंदर आओ, अंदर चलो, आज। अरे बीबी, शाजिया, सबको बुलाओ, मेरे वकार की बेटियां आई हैं। कहाँ? सबको बुलाओ, सबको बुलाओ, जल्दी बुलाओ। मेरा दिल कितना खुश है आज, मेरा दिल खुश है। अच्छा बेटा, तुम लोग अकेले आए हो? वकार क्यों नहीं आया? हाँ, जानती हूँ क्यों नहीं आया। वो मुझसे नाराज है ना, है ना? यही बात है ना फातिमा? इसीलिए तो नाराज है कि मैंने उसके लिए कभी दरवाजा नहीं खोला। लेकिन उसे क्या पता कि उसकी माँ कितनी मजबूर थी। दिल पे पत्थर रख के दीवार के उस पार उसकी आवाज सुनती थी, दिल धड़क के मेरा रह जाता था। उससे बात नहीं कर पाती थी, लेकिन मैं क्या करती? उसे मैं अंदर कैसे बुलाती, मैं उससे बात कैसे करती? शाहजी ने इतनी बड़ी कसम जो दे रखी थी। लेकिन अब मैं उस कसम से आजाद हूं। हाँ, चूंकि शाह साहब ही न रहे। क्या माँ? हाँ बेटा, जब शाह साहब ने उसको माफ कर दिया और ये इरादा कर लिया कि वो उसको घर में आने देंगे, तो वो खुद ही ना रहे। कैसा अल्लाह का इंसाफ है। लेकिन उसके बाद फिर वकार ने भी आना छोड़ दिया, न जाने क्या हुआ। वो कैसे आते अम्मा? मौत ने उनके पैरों में बेड़ियां जो डाल दी थी। अम्मा, वकार हमें छोड़कर चले गए बहुत दूर, कभी ना वापस आने के लिए। ये क्या कह रही हो तुम? तुम झूठ कह रही हो। ऐसा नहीं हो सकता। मेरी आंखें तो उसको देखने के लिए तरस रही हैं, ये बाहें उसको गले से लगाने के लिए बेकरार है। मैं अपने बच्चे से मिलने के लिए बेकरार हूँ, तड़प रही हूँ। फातिमा, तुम झूठ बोल रही हो ना? तुम झूठ बोल रही हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्या हुआ है? मेरा बच्चा, मेरा वकार मुझे छोड़ के चला गया। शाजिया, पानी लेके आओ। अपने दिल में मिलने की हसरत लिए हुए चला गया। मेरा बच्चा मुझे छोड़ के चला गया। किसने बताया है? किसने बताया? बस करें, आपका बीपी हाई हो जाएगा। हौसला करें। ये झूठ है ना, ये झूठ, ये झूठ। दादी, दादी जान, क्या हुआ अगर बाबा नहीं है? हम तो है ना आपके पास। क्या हुआ अगर बाबा नहीं है? ये दिन तो बेटा मेरे थे। क्या हो गया? क्या हुआ? ये क्या हुआ? बस वकार आनन फानन ही चले गए। मुझसे कहकर गए थे कि आज मेरी पसंद का खाना बनाना, बस मेरा प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाए तो फिर रात का खाना हम सब साथ खाएंगे।
प्रोजेक्ट तो मुकम्मल हो गया, अगर उन्हें जिंदगी ने मोहलत ही नहीं दी, दोबारा वो घर ही वापस नहीं आए। अम्मा अम्मी, अम्मी प्लीज खुद को संभालें। देखिए, अगर आप इस तरह से रोएंगे तो दादी जान की तबीयत खराब हो जाएगी ना। अपना ना सही दादी जान का ख्याल कर लें प्लीज। अम्मा, अब आप ही हमारे लिए वकार हैं, वकार का अक्स हैं आप। अम्मा, आपको हमारे लिए जीना है, आपके सिवा हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। अच्छा, खाना तो शुरू करो तुम लोग। खाना लीजिए दादी जान। शुक्रिया बेटा। अस्सलाम वालेकुम दादी जान। अरे जीते रहो बेटा, क्या बैठ जीते सकता हूँ रहो। मैं? अरे बैठने के लिए तुम्हें इजाजत लेने की जरूरत है? नहीं, दरअसल दादी जान मेरा मतलब ये था कि ये लोग फर्स्ट टाइम आए हैं तो, और वैसे भी मुझे जानते नहीं, तो मैंने सोचा कि ये लोग मुझे बदअखलाक या बदतमीज़ी ना। अरे नहीं बेटा, हम क्यों सोचेंगे, जब तुम अम्मा के पोते हो तो मेरी बेटी हुई ना। जी दादी जान, बिल्कुल। भाई सच्ची बात तो ये है कि नौफिल मेरा बहुत ख्याल रखता है, यानी सबसे ज्यादा यही ख्याल रखता है मेरा पूरे खानदान भर के अंदर। और सच पूछो तो कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि इसकी सारी की सारी आदतें वकार पे गई हैं, तो इसीलिए मुझे ये सबसे ज्यादा प्यारा लगता है। मगर दादी जान मुझे लगता है कि अब प्यारा नहीं रहूँगा। क्यों, ऐसी क्या बात हो गई? क्योंकि अब आपकी पोतियाँ आ गई हैं और वैसे भी आपके पास टाइम का। आपने तो मुझे बुलाया ही नहीं खाने के लिए, और ना ही आपने खाने का पूछा मुझसे। क्यों, तुमने खाना नहीं खाया क्या? आपके बगैर कभी खाना खाया दादी जान? मैं तो इंतजार कर रहा था दादी जान, आज तक आपके बगैर खाना नहीं खाया। अरे मेरा बच्चा, आई एम सो सॉरी। ठीक है, अब तुम खा लो खाना हमारे साथ। भाई वासिफ का सबसे बड़ा बेटा नुमान है, फिर अपने ये नौफिल है, और सबसे छोटी सारा है। नुमान जो है वो ज़रा मैच्योर किस्म के हैं, अपने काम से काम रखता है, बातें भी ज़रा कम ही करता है। इसे मैच्योर नहीं, बदअखलाक कहते हैं दादी जान। बहुत बुरी बात है? ये शरारत तुम छोड़ोगे नहीं है? और नौफिल, ये तुम्हारे ताया की बेटियां हैं, मोमिना और मासूमा। इन्हें तो जानता हूँ दादी जान, पहले मुलाकात हो चुकी है इनसे। जानते हो तुम? कैसे? एक बार इनके पाँव में चोट लगी थी, चला भी नहीं जा रहा था, और काफी इसरार करने के बाद मैं हॉस्पिटल लेके गया, तो फिर मैंने ड्रॉप ही कर दिया। लेकिन मोमना ने तो मुझे नहीं बताया। अम्मी, आप पहले ही इतना परेशान थी तो मैं आपको और क्या परेशान करती। हाँ बेटा, ये भी था, एक आफत जो पड़ रही थी हम पर, संभल ही नहीं पाए, इधर उधर की बातों पे हमारा ध्यान ही नहीं गया। वैसे अम्मा, मोमना मेरी बहुत बहादुर बेटी है, वकार के बाद इसी ने हमें संभाला, मुश्किल हालात में जॉब भी की और हमें तसल्लियां भी देती रही। बस अल्लाह नसीब अच्छे करे तुम्हारी बच्चियों के। आमीन। खाना तो खाओ। जी। मेरे अल्लाह, क्या करूं मैं? मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो लोग यहां तक आ जाएंगे। हालांकि भाईजान यहां से कितनी बार जलील होके गए कि जाके बताते नहीं होंगे वो। लालच वासिफ, लालच लालच खींच कर लाई है उसे। जानती है ना कि जायदाद में हिस्सा मिलेगा, कानूनन भी और शरन भी। छोड़ो ना इन बातों को नाला, मुझे तो इस बात का डर है कि मेरी कोई पोल ना खुल जाए। मैंने सबको बताया है कि उनकी बेटियों की शादी हो चुकी है और वो अपनी बेटियों समेत यहां पे आ गई है। सुन ले मेरी तू सदा।
मेरी मासूमा पर तो ऐसी क़यामत टूटी कि मैं आपको क्या बताऊं। मैंने तो आपको बताया ही नहीं कि वकार की डेथ के बाद हम किस किस अजियत से गुजरे। कार की 30-40 लाख की ग्रेचुटी हथियाने के चक्कर में वकार को ही मकरूज करार दे दिया और उस पर दावा कर दिया। और भाई कर्ज चुकाने के नाम पर घर का जो सारा सामान था वो भी समेट के ले गया।